हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जो कि इस समय आपके 100 प्रश्न आपके कराए जा रहे हैं। चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। चलिए आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। चलिए सभी लोग लाइक शेयर भी कर दीजिए, टाइम से सभी लोग आ जाए करिए। चलो स्टार्ट करें। तो यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है, फटाफट लगाना है, ठीक है ना। चलिए कह रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। चलिए वन का जवाब दीजिएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। हमने आपको कई बार आपको बताया भी है, कई बार हमने आपको बताया है, इस प्रश्न को बताया ना। चलिए तो जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर जवाब आने शुरू हो गए हैं। सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे। और यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम के देखो, किसी का जवाब 2 आ रहा है, किसी का यहाँ पर और भी आ रहा है। चलिए तो यहाँ पर मतलब कि क्लियर नहीं है सभी का ना। चलिए तो यहाँ पर आपका 1 का हो जाएगा कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो आपके होते हैं आपके 3, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका आएगा ए नंबर, आपका हो जाएगा 3 होते हैं। अब कौन से होते हैं तो देखो लगभग सभी का गलत आया ना, क्यों तभी कहते हैं समझ के बोला करिए। पुरुषवाचक सर्वनाम पूछा है, इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो एक पहला पार्ट होता है आपका कौन सा, उत्तम पुरुष, फिर आपका मध्यम पुरुष, फिर आपका होता है अन्य पुरुष। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। समझ में आ गया ना भाई साहब। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 2 का जवाब देना है। यहाँ पर देखिए जो आपका दिया गया है विशेषण के मुख्यतः भेद, लगभग जवाब सभी का आ चुका है। यहाँ पर 4 होते हैं। कितने होते हैं भाई, 4 होते हैं। ऑप्शन बी बनेगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है ना, 4 आपके होते हैं, सबको पता होगा। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाची विशेषण, परिमाणवाची विशेषण और आपका सर्वनामिक विशेषण। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। कौन सा विशेषण नहीं है, 3 नंबर आपसे पूछा गया है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। कह रहा है पथरीला, नमकीन, बर्फीला और आपके यहाँ पर नमक। जवाब कहाँ पर जाएगा भाई, तो देखो आप पथरीला दिया है, देखो भाव को दर्शा ही रहा है ना। नमकीन है, बर्फीला है, मतलब यहाँ पर जो नमक दिया है, नमक, नमक शब्द जो आपका है ये विशेषण नहीं है, ये आपका संज्ञा है, ठीक है। क्या है आपकी, ये संज्ञा है। इस कारण से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। और इस बार जेल वार्डन में क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है ना। ये प्रश्न पूछा गया था कि किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो आपके क्या होते हैं। 4 का जवाब दीजिए। तो बिल्कुल जवाब सही होगा। यहां पर आपका लॉक किया जा रहा है जवाब आपका सी। यहां पर क्रिया हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, खेलना, ये सभी आपकी क्रियाएं होती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमसे पूछा है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है। तो यहां पर देखो 5 का जवाब क्या बनेगा। तो यहां पर देखो किसने पढ़ाया है, शिक्षक ने, है ना। और ने शब्द भी दिया है, इसी से पता चल गया शिक्षक यहाँ पर आपके कर्ता हैं और कर्ता कारक आपका ने होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। लॉक किया जाए आंसर आपके बी को। क्लियर हो गया। चलिए अगला दिया है, कह रहा है निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है। निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है। तो काल क्या कहलाता है भाई, 6 नंबर यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो क्रिया के घटित होने का समय या क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया का मूल रूप, क्रिया का पूर्ण रूप। क्या जवाब किया जाएगा, इसमें कौन सा प्रश्न को लॉक कर दिया जाए भाई। तो देखो क्रिया के घटित होने का समय, इसका राइट आंसर आपका जिसका भी आ रहा है नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रिया के घटित होने का जो समय होता है वो आपका काल कहलाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, कर्मवाच्य में प्रधान होता है। कर्मवाच्य में प्रधान होता है। तो भाई कर्मवाच्य है तो कर्म है तो भाई कर्मे तो बोलेंगे ना, वो तो कुछ ना बोल देंगे। मतलब कर्मवाच्य में जो प्रधान होता है वो कर्म ही होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा लॉक, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, कर्म हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न से पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं। चलिए भाई 8 का जवाब दीजिएगा कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्रिया है, वचन है, अव्यय है और आपका यहाँ पर वाच्य हो जाएगा। बताइए भाई किसको हम लॉक कर दें, जल्दी से बताइए लॉक किसको किया जाए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। यहाँ पर अव्यय को लॉक कर देते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा, है ना। कोई परिवर्तन नहीं होता अव्यय में, चाहे कुछ भी करिए ना। अगला प्रश्न आपका दिया है, यहाँ पर आपका जो दिया गया है ये कौन सा आपका चिन्ह है। ये जो चिन्ह है ये आपका कौन सा चिन्ह है। तो भाई छोटे से छोटा बच्चा भी होगा वो भी बता देगा, है ना। जो नहीं भी पढ़ता होगा पड़ोसी वो भी बता देगा। यहाँ पर आपको जो दिया है आपका प्रश्नवाचक है, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, नदी का बहुवचन रूप क्या होता है। नदी का बहुवचन क्या होता है, 10 का जवाब देना है। नदी का बहुवचन क्या हो जाएगा।
जल्दी जल्दी लॉक करिए, ऑप्शन को जल्दी से लॉक करिए। कौन सा हो जाएगा आपका? बहुत अच्छे। यहाँ पर नदी का हो जाएगा नदियां, है ना, क्या हो जाएगा? नदी का हो जाएगा नदियां, जो कि ऑप्शन राइट आपका बनेगा कौन सा? सी, नदियां हो जाएगा नदियां, है ना। जैसे मान लीजिए तिथियां होता है, नीतियां होता है, नदियां होता है, नारियां होता है, रीतियां होता है, सब में या ही लगाया जाता है, ठीक है। सब में लास्ट में क्या लगाते हैं? या लगा दिया जाता है। अगला है चूहा का स्त्रीलिंग आपको बताना है। चूहा का स्त्रीलिंग, है ना, बोल नहीं दिया चूहा हो का भी, है ना, मतलब चूहा शब्द आपको बोल दिया जाता है ना हमेशा। तो चूहा का चूहा, तो यहाँ पर कह सकते हैं जवाब क्या बनेगा? तो चूहा हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर बी नंबर चूहा, है ना। बोलते हैं ना चूहा, मतलब चूहा वो बिल्ली चूहा, है ना। चलिए अगला दिया गया है कि भारत में अंग्रेजी भी सरकारी कामकाज की भाषा है। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द आपको बताना है। यहाँ पर कह रहा है सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है उसे क्या कहते हैं? सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है उसे क्या कहते हैं? 12 नंबर में आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर याद रखिए सरकारी कामकाज में जो भी प्रयोग होती है उसे क्या बोलेंगे? सभी लोग इस प्रश्न का जवाब एक साथ देंगे, जितने लोग जुड़े हैं सब लोग जवाब यहाँ पर साथ में देंगे। तो किसी का जवाब यहाँ पर ए आ रहा है, किसी का और भी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। लगभग जितने भी आपके आसपास हैं, जितने सभी हैं पड़ोसी, सभी का जवाब यहाँ पर राजभाषा आएगा। याद रखिए राजभाषा होता है, ठीक है ना। बहुत अच्छे। अगला दिया है चपल शब्द का उचित विलोम बताइए। चपल का विलोम आपसे पूछा है, चपल का विलोम क्या होता है? चलिए चपल का विलोम तो हमने बताया था, चपल मतलब होता है बहुत चंचल, है ना, चंचल होता है ना, चपल मतलब चंचल होता है। तो भाई एक पड़ोसी आपकी चंचल है तो दूसरे गंभीर हो जाएंगे, बहुत ही सीधे साधे हो जाएंगे, है ना, बहुत सीधे साधे होते हैं। और जो बहुत सीधा साधा इंसान होता है ना, बहुत ही खराब होता है ना। वो जब बोलता है तो फिर आग उगलता है पूरी तरीके से। वैसे तो बिल्कुल शांत रहेगा, लगेगा कि हाँ सब सोचेंगे बहुत भोलापन है, लेकिन जब आग उगलता है ना तो फिर समझ लो तो बहुत अलग होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि नौकरी के लिए लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? नौकरी के लिए अगर आपको पत्र लिखना है भाई तो क्या लिखेंगे आप? प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, निमंत्रण पत्र, सूचना पत्र। बताइए भाई 14 नंबर में निमंत्रण पत्र तो दोगे नहीं कि भैया निमंत्रण ले लो हमका आप नौकरी में रख लो, है ना। प्रार्थना पत्र स्कूल में दिया जाता है ना, प्रार्थना पत्र स्कूल में दिया जाता है। यहाँ पर हो जाएगा आवेदन करते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? आवेदन की अंतिम तिथि इतने इतने फलाने ठिकाने, है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी नंबर लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि जब मित्र ने उसका सारा धन हजम कर लिया तो उसकी आंखें खुली। रेखांकित मोहरे का अर्थ आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो दिया है आंखें खुली। आंखें खुली मतलब होता है क्या? आंखें खुली मतलब होता है होश में आना, है ना, होश में आना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, होश में आना, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बहुत ऐसे केस देखने को मिलते हैं जो किसी पर विश्वास कर लेते हैं। जरूरी नहीं यहाँ पर मित्र की ही बात करें, कोई भी आपका हो सकता है, बहुत अच्छा आपसे संबंध होगा, धीरे धीरे आपकी सभी प्रॉपर्टी ले लेगा, बाद में क्या करते हवा कर देगा ना। तो आपके होश में आना, तब उसको होश में आता है। अगला है एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ बताइए। एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। यहाँ पर 16 का जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखो जैसे आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं और अपने पड़ोसियों से बतिया भी रहे हैं, है ना। खाना खाया कि नहीं खाना खाया, है ना, सब पूछ रहे हो। तो वही होता है एक साथ दो काम करना, अर्थात एक ही काम से दो लाभ होना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। विलोम शब्द थोड़ा समझ कर ही दीजिएगा क्योंकि हमने बहुत आपको पढ़ा दिया है। विष दिया है, विष दोगे तो क्या होगा भाई? विष दोगे तो, विष पियोगे तो मर जाओगे, और अगर उसे अमृत दोगे तो जिंदा हो जाएगा। तो भाई विष एक आपका मरने की बात कर रहा है, अमृत होता है जीवन की बात हो रहा है, मतलब विष का विलोम अमृत होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमोद प्रमोद। आमोद प्रमोद इसका विलोम बताइए। तो आमोद मतलब होता है प्रसन्न, है ना। आमोद प्रमोद मतलब होता है प्रसन्न होना, खुशी होना, है ना। तो इसका मतलब कैसे? तो दुखी होना चाहिए, विलोम क्या बनेगा? दुखी हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा आमोद मतलब वेदना और प्रमोद मतलब दुख। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी लॉक हो जाएगा। आमोद प्रमोद का विलोम बनेगा वेदना और आपका दुख, क्योंकि आमोद का मतलब होता है खुशी उल्लास, ठीक है, खुशी, ठीक है। चलिए अगला दिया है अपेक्षा। अपेक्षा का विलोम जब बनता है क्या बनता है? तो देखो अपेक्षा और इसका विलोम बनेगा उपेक्षा बनेगा। तो राइट आंसर आपका कौन सा लॉक हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, उपेक्षा हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया गया है दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि दिया है, दुर्बुद्धि का विलोम क्या बनेगा? दुर्बुद्धि मतलब बोलते हैं ना कि इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है ना, बुद्धि क्या हो गई है? भ्रष्ट हो गई है। तो दुर्बुद्धि मतलब बुद्धि बेकार है, इसका मतलब है कहते हैं भगवान इसको सद्बुद्धि दे, भगवान इसको ज्ञान दे, है ना। तो दुर्बुद्धि सुरबुद्धि आपका हो जाएगा सद्बुद्धि। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा सद्बुद्धि। आप लोग भगवान के सामने बोलते हैं ना, हे भगवान इसको सद्बुद्धि दे दे, है ना। तो बुद्धि खराब थी, अब बुद्धि अच्छी ले रहे हो। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है प्राकृतिक का विलोम क्या होता है? प्राकृतिक का विलोम क्या बनता है भाई? तो प्राकृतिक का विलोम क्या हो जाएगा?
प्राकृतिक प्राकृतिक है ना, जैसे पेड़ पौधे आपको दिख रहे हैं। लेकिन अब क्या होता है कि आपके घर में जो गमले भी होते हैं वो क्या होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, कृत्रिम होते हैं, है ना। तो प्राकृतिक का हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा। जैसे कि आजकल हर चीज लगभग देखो आपकी कृत्रिम रूप से आपको बनने लगी है, चाहे कुछ भी हो, है ना। चलिए अगला दिया गया है, यहाँ पर दिया है समानार्थी शब्द। ठीक है, समानार्थी शब्द आपको दिए गए हैं, यहाँ पर चार चार आपको दिए गए हैं, है ना। इनमें से उचित विकल्प आपको बताना है। दिए गए शब्दों के पर्याय समानार्थक शब्द के लिए चार विकल्प दिए हैं, उचित विकल्प आपको बताना है। निश्चित, निश्चित आपसे पूछा है निश्चित, तो निश्चित का पर्याय जो आपका बनेगा क्या बनेगा, यहाँ पर नियत है, नियत दिया है, तय दिया है और आपका संभावित दिया है। बताइए भाई निश्चित के हिसाब से जो समानार्थी शब्द बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा। तो निश्चित है मतलब एक नियत होता है, नियत नहीं होता है, नियत होता है, नियत। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका कौन सा बनेगा, ए बनेगा। निश्चित का नियत बनेगा, नियत मत लगा दीजिएगा, नियत होता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न से पूछा है सूरज। सूरज बताइए, हमने कल के भी प्रश्न में आपको बताया था कि सूरज के पर्यायवाची में बताइए तरणी होता है या तरणी होता है। सब लोग इस प्रश्न का जवाब यहाँ पर सही देंगे। सूरज का तरणी होता है या तरणी होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सभी का जवाब यहाँ पर सही आ रहा है। मतलब आप लोग मतलब मेहनत से तैयारी कर रहे हो और मेहनत कभी आपकी मतलब कह सकते हैं असफल नहीं होगी, हमेशा आपको सक्सेस की ओर ले जाएगी। तो 23 का ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा, सी। देखो सूरज का होता है तरणी होता है, ठीक है, तरणी होता है, ये इस प्रकार से होगा, ठीक है ना। लेकिन जो तरणी होता है, तरणी मतलब होता है नौका वाली, है ना, इस प्रकार से यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, यहाँ पर तरणी हो जाएगा, तरणी। ठीक है, अगला प्रश्न से पूछा गया है जलधि, पूछा गया है जलधि का पर्यायवाची कौन सा है। जलधि का समानार्थी आपसे पूछा है, 24 का जवाब देना है। चलिए भाई साहब 24 का जवाब, बहुत अच्छे, 24 को लॉक कर दीजिए जल्दी से। जलधि, जलधि यहां पर आपका हो जाएगा समुद्र। ठीक है, क्या हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर समुद्र हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है मनुष्य, मनुष्य का पूछा गया है, मनुष्य का जो समानार्थी हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, मनुष्य का। तो भाई मनुष्य के बताइए एक पैर होता है या तीन पैर होते हैं या चार पैर होते हैं या दो पैर होते हैं, बताइए भाई। तो भाई दो ही पैर तो होते हैं कि और ज्यादा भी होते हैं। अपवाद मत बोल देना कि उसकी तो कानपट्टी की बगल से निकल आया था तो उसको भी बोल दो आप, है ना। तो इसको नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर दो पैर वाला होता है उसे हम लोग बोलते हैं, अर्थात कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका बनेगा ए नंबर द्विपद हो जाएगा। ठीक है, द्विपद हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए बहुत अच्छे। कह रहा है शत्रु का पूछा गया है, शत्रु का जो पर्याय होगा कौन सा हो जाएगा। 26 का जवाब दीजिए, शत्रु का पर्याय क्या होता है। शत्रु का पर्याय तो दिया है जरि दिया है, तरि दिया है और आपका अरि दिया है। यहाँ पर 26 का ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर, अरि होता है। क्या होता है भाई साहब, अरि होता है। लॉक किया जाए आंसर यहाँ पर सी को। लगभग सभी का जवाब यहाँ पर सी आ रहा है, तो लॉक कर देते हैं सी को। अगला दिया है हास्य रस का स्थायी भाव। बच्चा बच्चा जानता है ना। और यहाँ पर हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आपका हो जाएगा नाम, ऑप्शन यहाँ पर हास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हास हो जाएगा। ऑप्शन राइट हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर जिसका भी आपका ए आ रहा है, सभी का लगभग सभी का जवाब आ रहा है ना, हास ही होता है। ठीक है, चलिए अगला आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। शब्द अलंकार नहीं है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आपको देखो दो तीन पॉइंट आपको दिख रहे हैं। क्या दिख रहा है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, और यहाँ पर फलाने साहब एक आ गए हैं जो कि यहाँ पर खिचड़ी हो गए, है ना। कौन से भाई, डी वाले। डी वाले बिल्कुल अलग दिख रहे होंगे, ये पड़ोसी जो हैं बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि अनुप्रास, यमक, श्लेष ये तो आपने देखा होगा। इनमें से चौथा जो पॉइंट है रूपक, मतलब कह सकते हैं शब्द अलंकार कौन सा नहीं है, आपका रूपक अलंकार नहीं है। समझ में आ गया ना, पॉइंट आपको समझ में आ गया 28 नंबर में। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि स्वर संधि में किसका मेल होता है। और स्वर संधि है भैया, स्वर है तो स्वरय तो होगा ना, और कुछ तो नहीं आएगा ना। तो स्वर संधि में स्वरों का ही मेल होता है। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, स्वर संधि में स्वरों को ही मेल से बनता है। तो जवाब कौन सा हो जाएगा, स्वरों का मेल होता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर 1 का लॉक हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे विद्या धनालय होता है ना, विद्या धनालय होता है, विद्या विद्या धन आलय होता है। तो देखो पहला स्वर है, ये भी आपका स्वर है, तभी तो बड़ा बना होगा। इस प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा उन्होंने कहाँ जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। उन्होंने कहाँ जाना है, बताइए भाई, उन्होंने कहाँ जाना है, वाक्य में कैसी शुद्धि है। सर्वनाम है, संज्ञा है, क्रिया संबंधी है या विशेषण संबंधी। देखते हैं इस प्रश्न की पहचान कितने यहाँ पर लोग कर सकते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न की पहचान कितने लोग कर सकते हैं। यहाँ पर 30 का जवाब देना है। चलिए 30 के जवाब यहाँ पर आ रहा है, ए नंबर आ रहा है। चलिए बहुत अच्छे, यहाँ पर सी भी आ रहा है। यहाँ पर याद रखिए ये जो पॉइंट आपका है ये सर्वनाम है, अर्थात कह सकते हैं कि आपका सर्वनाम संबंधी यहाँ पर आपकी अशुद्धि मिल चुकी है। चलिए अगला प्रश्न आपके जवाब आ रहा है कि सामसिक पद को तोड़ना कहलाता है। सामसिक पद को तोड़ना है, सामसिक पद को तोड़ना है। और जब सामसिक पदों के बीच जब तोड़ा जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई। तो 31 का लगभग सभी का जवाब आ चुका है।
समास विग्रह कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, समास विग्रह हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नवीन शब्द का विरुद्धार्थी है? नवीन का विलोम आपसे पूछा है, नवीन का विलोम क्या बनेगा? तो नवीन का विलोम मतलब नवीन मतलब नया हो जाएगा, है ना। इसका मतलब कह सकते हैं नवीन। अब देखो नया का पुराना बोल सकते थे, है ना, लेकिन नवीन है तो नवीन को हम प्राचीन कर देंगे। तो यहाँ पर 32 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नवीन का विरुद्धार्थी आपका बनेगा प्राचीन। राइट आंसर आपका लॉक हो जाएगा, सी नंबर प्राचीन हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निगूढ़ में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? निगूढ़ में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? अब भाई साहब आपको दिया है उपसर्ग, और आपको पता है कि उपसर्ग जो लगा होता है वो लगा होता है पहले। अगर आपने तोड़ना सीख लिया तो समझ में आएगा। एक यहाँ पर होता है गूढ़ना, गूढ़ना। अब यहाँ पर नी जो आपका है ये इस्ट्रा शब्द है, और जब इस्ट्रा है तो आपको पता है कि यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? यहाँ पर 34 का जवाब आपसे पूछा गया है, 34 का जवाब पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर आपका देखो आधा सा है, मतलब ये तो आपका तत्सम है। यहाँ पर आधा सा है, इसका मतलब राभी उड़ाए, ये भी तत्सम है। कपूत शब्द आपका है, ये भी आपका तत्सम है। मतलब कि जवाब यहाँ पर लॉक हो जाएगा हल्दी, क्योंकि हल्दी का जो तत्सम होता है, हल्दी का जो तत्सम होता है वो क्या होता है भाई? तो आपका हरिद्रा होता है। इसका तत्सम होता है हरिद्रा, हरिद्रा। ठीक है, इस प्रकार से आपका होता है हरिद्रा। ठीक है, तो डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपका कौन सा है? तो भाई यहाँ पर तद्भव शब्द पागल से पागल बच्चा बता देगा, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका चांद की बिंदी होती है, हमने आपको बहुत बार बताया है कि जो चांद की बिंदी होती है जहां भी मिल जाए वो आपका होता है तद्भव। तो कांच जो शब्द आपका है, कांच, ये क्या है आपका? ये आपका तद्भव है। क्लियर हुआ? अगला दिया है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द आपको बताना है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द आपको बताना है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। और गिरा हुआ के लिए बोलते हैं पतित, है ना। क्या बोलते हैं? पतित बोलते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, पतित हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर आपका दिया गया है, शुद्ध वाक्य आपको बताना है। यहाँ पर महिला में क्या विदुषी लगाएंगे? क्या लगाएंगे? महिला में बताइए विदुषी का प्रयोग करेंगे या विद्वान का प्रयोग किया जाएगा? किसमें प्रयोग किया जाएगा? तो यहाँ पर याद रखिए, वह एक विदुषी महिला थी, वह एक विदुषी। तो विदुषी कहां पर लगा है? तो 37 का जवाब आपको आ चुका है। कौन सा? बी वाला आपका सही होगा, क्योंकि विदुषी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। तो यहाँ पर देखो प्रमाण सही दिया आपका दिया है ना। अपनी बात बताएगा, एक प्रमाण ये नहीं है, तो आपका ये नंबर आपका हो जाएगा। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। बिल्कुल इजी होता है, बिल्कुल इजी आपका दिया है। अगला दिया है, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि कौन सी है? दंत ध्वनि कौन सी है? तीन वर्णों को बोलिए। का तो होता है कौन सा? कंठ होता है। छा जो होता है, छा बोलोगे तो जीभ तालू में जाएगी। ता जो होता है, ता बोलोगे तो जीभ और दांत का मिलन हो जाएगा। और जब दांत का मिलन हो जाएगा तो कह सकते हैं यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? सी हो जाएगा। और यहाँ पर पा दिया है, पा जो होगा तो इनमें दोनों में क्या होता है? लिप आपस में मिल जाते हैं, है ना। तो आपका हो जाएगा डी आपका हो जाएगा। कौन होता है? ये आपका होता है ओष्ठ वाला आपको होता है ना। पूछा गया दंत, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ग कौन सा है? महाप्राण क्या होता है? हमने आपको बताया था महाप्राण जो होते हैं किसी भी वर्ग में सम स्थान वाले होते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था का, खा, गा, घा और आपका अंगा। तो यहाँ पर सम स्थान कौन होते हैं? खा और घा। उसी के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे 40 वाले में, तो यहाँ पर आपको जो ता था कौन सा आता है? दूसरे नंबर में आता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपका गद्यांश है। गद्यांश एक मित्र के बारे में दिया है ना। तो यहाँ पर मित्र के बारे में है, कोई बात नहीं है, आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इसे आप लोग अपने जेब में भर लीजिए, है ना। चलिए, यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त के द्वारा कृत नहीं है? बताइए भाई, 46 नंबर आपको बताना है। जितने भी यहाँ पर शेर हैं सब लोग यहाँ पर जवाब देंगे कि जो आपके मैथिली शरण गुप्त के द्वारा नहीं है, आखिर कौन सी नहीं है। जितने लोग भी भाई जुड़े हैं थोड़ा बहुत लाइक कर दिया करिए। ठीक है, बहुत अच्छे। यहाँ पर लगभग सभी का जवाब आ रहा है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहाँ पर देखो जयद्रथ बद इन्हीं की है, यशोधरा इन्हीं की है, साकेत इन्हीं की है। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? सी, नील देवी। नील देवी जो आपकी है ये आपकी मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। तो भाई साहब है किसकी? ये है किसकी, ये आपको बताना है कि आपकी है किसकी। तो नील देवी एक नाटक है, नील देवी एक नाटक है। और नाटक के लिए आपके कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। नाटक के लिए कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र आपके हैं। तो नील देवी जो नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ठीक है, चलिए अगला दिया गया है, जो कि क्वेश्चन आपके पूछे गए थे कि पुस्तक जो आपकी पुस्तक है हवा में हस्ताक्षर, जेल वार्डन में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। जेल वार्डन में क्वेश्चन पूछा गया था, हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? 47 का जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। 47 का सही जवाब क्या हो जाएगा? हम डेली आपको वीडियो अगर आपको दे रहे हैं, डेली पढ़िए, सब आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर कैलाश, डॉक्टर कैलाश वाजपेयी है, ये नंबर आपका हो जाएगा। डॉक्टर कैलाश वाजपेयी है, इनको सन 2009 में, ठीक है, कब मिला था? सन 2009 में
हवा में हस्ताक्षर के लिए साहित्य पुरस्कार इनको दिया गया था, ठीक है ना। वहीं पर मृदुला गर्ग से भी क्वेश्चन आपका बना था, मृदुला गर्ग से क्वेश्चन बना था जो कि इनको 2013 में दिया गया था, मिलजुल कर, है ना। क्या था आपका मिलजुलमन इनके कृति है जो कि 2013 में इनको आपको दिया गया था, ठीक है। निर्मल वर्मा का भी क्वेश्चन पूछा गया था। निर्मल वर्मा को 1985 में कौवे और पानी के लिए इनको दिया गया था। तो तीनों ही पॉइंट आपके पूछे गए, ठीक है। अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी जीवनी है, यहां पर 48 नंबर आपसे पूछा गया है। जीवनी आपकी जो आपकी है कौन सी है, तो आपकी है किसकी, तो आपकी विष्णु प्रभाकर के द्वारा आपकी है, विष्णु प्रभाकर के द्वारा जो आपकी रचित जीवनी है वो आपकी आवारा मसीहा, ठीक है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सी बनेगा, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित बंगला लेखक आपके हैं, ठीक है ना, जो कि शरद चंद्र की जीवनी पर है। किसके ऊपर है, तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी इसमें आपकी लिखी गई है, ठीक है। इनकी जीवनी पर आपकी आधारित है। अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है अच्छा, ये जो आपका कह सकते हैं ये रेखा चित्र है, ठीक है। अतीत की चलचित्र जो महादेव वर्मा की ना, ये एक रेखा चित्र है, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला दिया है साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है या उक्ति किसकी है, यहाँ पर 49 का जवाब देना है। तो याद रखिए साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, इसको भी हमने आपको बताया है। ऑप्शन डी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगला दिया है द्विवेदी युग रचना जय भारत के रचनाकार कौन है, द्विवेदी युग रचना जय भारत के रचनाकार कौन है, यहाँ पर 50 का जवाब देना है। 50 का जवाब क्या बनेगा, तो 50 के भी जवाब आने शुरू हो गए हैं और लॉक किया जाए आंसर ए को। यहाँ पर लगभग जवाब गुप्त का आ रहा है। भाई साहब गुप्त तो दो हैं, अब गुप्त तो दो हैं, लड़ाई छिड़ी है, गुप्त कौन होंगे, तो मैथिली शरण गुप्त होंगे। 50 क्वेश्चन का ए हो जाएगा, यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपके जो प्रश्न आ गए हैं, ये प्रश्न आपके कैसे हैं, जहां पर विलोम शब्द पर्यायवाची तत्सम तद्भव होंगे लिए। तो यहाँ पर देखो दिया गया है विलोम शब्द, ठीक है, विलोम शब्द दिया है। ईश्वर सब जगह व्याप्त है, बताइए भाई व्याप्त का विलोम जो बनेगा वो क्या बनेगा, व्याप्त का विलोम जो होता है क्या होता है, यहां पर जवाब दीजिए व्याप्त का विलोम क्या हो जाएगा। चलिए व्याप्त तो आपका आ लगा देना है, आ लगा दीजिए, तो अव्याप्त आपका बन जाएगा, तो कौन सा बनेगा, अव्याप्त कौन सा बनेगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, अव्याप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला दिया गया है वैमनस्य का विलोम क्या होता है, वैमनस्य का विलोम क्या होता है, तो वैमनस्य का सौमनस्य होता है, वैमनस्य का विलोम सौमनस्य होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला दिया है विद्वानों का सर्वत्र सम्मान, भाई सम्मान है ना, किसी का अगर आप सम्मान करते हैं तो इसका विलोम क्या होगा, अपमान हो जाएगा। भाई अगर सम्मान दिया है तो अपमान कर दीजिए, सिंपल सी बात है, बात बरोबर हो जाएगी। सम्मान का हो जाएगा अपमान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, अपमान हो जाएगा, है ना। और अपमानित जो होता है, अपमानित मतलब होता है सम्मानित, इसका सम्मानित बनता है, ठीक है। सजा है तो भाई पुरस्कार दे दीजिए, खुश हो जाएगा। सजा है तो पुरस्कार कर दीजिए, है ना, इस प्रकार से पुरस्कृत हो जाएगा, ठीक है। पुरस्कृत मतलब सजा, पुरस्कार, पुरस्कृत का दंडित, ठीक है, ये आपके होते हैं आपस में। अगला है यहाँ पर प्रश्न दिया है, प्रश्न का विलोम, बताइए भाई प्रश्न दिया है और प्रश्न का एक शब्द हो सकता है, उत्तर मिल जाएगा, प्रश्न क्या मिलेगा, उत्तर मिल जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर आपका दिया है कौन सा, प्रस्तुत दिया है, तो प्रस्तुत में अगर आ लगा देंगे तो अप्रस्तुत हो जाएगा, ठीक है। प्राप्त दिया है, प्राप्त का अप्राप्त होता है, इस प्रकार से विलोम हो जाएंगे। अगला है बेमेल चीजें, ये सब बेमेल चीजें हैं, मतलब बेमेल का पूछा है आपका विलोम, बेमेल का पूछा है विलोम, तो बेमेल का विलोम होता है संगत। देखो बेमेल का मतलब होता है विलोम क्या बनेगा, संगत बन जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, संगत हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया गया है यथार्थ का विलोम हमसे पूछा है, यथार्थ का विलोम क्या होता है, यथार्थ का विलोम क्या होता है, तो यथार्थ का विलोम आदर्श होता है, क्या होता है भाई, यथार्थ का होता है आदर्श, है ना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, यथार्थ का होता है आदर्श, ठीक है। निरर्थक का होता है सार्थक और कृत्रिम का होता है प्राकृत, ठीक है। अगला दिया गया है, कह रहा है संपन्न का विलोम, संपन्न है, कोई व्यक्ति अगर संपन्न है तो इसका विलोम विपन्न हो जाएगा। संपन्न का क्या होता है भाई, तो लॉक करते हैं ऑप्शन आपके यहाँ पर किसको, सी को, यहाँ पर विपन्न हो जाएगा, विपन्न हो जाएगा, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। विनय का क्या होता है, अविनय हो जाता है। विचित्र का हो जाता है, अविचित्र हो जाता है, ठीक है। अगला दिया है, कह रहा है ब्राह, ठीक है, बा है मतलब ब्राह बोल देते हैं, ब्राह है, तो इसका जो आपका हो जाएगा आंतरिक, है ना, अगर बाय है तो बाय का आंतरिक हो जाएगा। आज के तो विलोम बिल्कुल इजी है ना, बउआ भी होगा वो भी बता देगा, है ना। वक्र दिया है, वक्र का जो विलोम बनेगा क्या हो जाएगा, तो वक्र का हो जाएगा रिज, है ना। वक्र आपको देखो, वक्र मान लो ऐसे दिया है या टेढ़ा मेढ़ा आपका हो गया, इसका रिज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यहाँ पर रिज हो जाएगा, है ना। चलिए अगला दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर, कह रहा है
प्रधान का बताइए भाई, प्रधान का बताइए, प्रधान का जो विलोम होगा वो कौन सा हो जाएगा? 10 नंबर। ये थोड़ा सा अच्छा है। प्रधान का जो विलोम होता है वो आपका गौड़ होता है, गौड़ होता है। ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा? बी। यहाँ पर गौड़ हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया गया है सुई का तत्सम रूप बताइए। सुई का तत्सम रूप आपको बताना है। सुई का तत्सम रूप क्या बनता है? चलिए बहुत अच्छे। देखो आज के जो विलोम शब्द थे बिल्कुल इजी थे, है ना, और डेली जब पढ़ोगे ना तो हर एक कठिन से कठिन चीज भी आपको इजी ही लगने लगेगी। तो सुई का विलोम, सुई का जो तत्सम है लगभग सभी का आ रहा है, बहुत अच्छे। यहाँ पर सुई का तत्सम होता है सूची। क्या होता है? सूची होता है। ऑप्शन कौन सा हो जाए आपका? सी। यहाँ पर सूची हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया गया है हस्त का तद्भव शब्द क्या है? हस्त का तद्भव क्या होता है? तो भाई पड़ोसी क्या होता है? हाथ होता है। क्या होता है? हस्त का होता है, हाथ होता है। यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, है ना। अगला आपका दिया गया, चलिए कह रहा है तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म को आपको खोजना है। ठीक है, देखो यहाँ पर दिया है तत्सम से तद्भव शब्द, यहाँ पर 13 नंबर में। तो देखो यहाँ पर आपका दिया है घट का घड़ा दिया है, राग का रच्छा दिया है, खा का देखो छा हो गया, धन्या का धनिया दिया है, वट्टी का आपका बड़ी दिया है। बताइए भाई यहाँ पर युग्म सही जो आपका कौन सा हो जाएगा? सही युग्म आपका कौन सा हो जाएगा? 13 नंबर। तो भाई 13 नंबर में आपका जो दिया गया है आपका घट का घड़ा होता है, ये सही है। घट का जो घड़ा है ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपको हो जाएगा ए नंबर, अदर आपकी गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है तद्भव शब्द कौन सा है? बताइए भाई 14 नंबर में, जो आपका 14 नंबर है यहाँ पर तद्भव आपसे पूछा है, तद्भव शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? चलिए यहाँ पर 14 का जवाब भी आ रहा है, बहुत अच्छे। यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? तो तद्भव शब्द आपका हो जाएगा चाम। ठीक है, चाम जो आपका है ये तद्भव है। चाम का जो आपका बनता है वो आपका क्या बनता है भाई? तो आपका चर्म बन जाता है। ठीक है, चर्म बन जाता है। ऑप्शन आपका बी बनेगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, चर्म हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द आपका कौन सा है? 15 का जवाब दीजिएगा। चलिए 15 नंबर आपसे पूछा है, 15 का आपका हो जाएगा कौन सा तद्भव? तो आपका हो जाएगा पंछी, है ना। कौन सा हो जाएगा? डी नंबर, पंछी हो जाएगा, पंछी हो जाएगा, पंछी हो जाएगा। ठीक है ना, और इसका जो तत्सम बनता है वो आपका पक्षी बनता है, जो कि आपका दिया गया है पक्षी आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया गया है ससुर का तत्सम रूप बताइए। ससुर का तत्सम आपको पूछा गया है, बता दीजिए भाई कि यहाँ पर ससुर का तत्सम आपको क्या होता है? चलिए सर ये बता दीजिए, ये असली वाला है। अरे भैया यही असली वाला है, परेशान क्यों हो रहे हो? यही असली वाला है। थोड़ा सब्सक्राइबर देख लीजिए, डेली क्लास होती है उनको भी देख लीजिए। असली नकली क्या है भैया? पूरा असली वही है ना, नकली वाला नहीं है। चलिए ससुर शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? 16 नंबर। तो देखो क्या होता है? ससुर होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ससुर हो जाएगा। ठीक है, अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा है पलंग का तत्सम रूप क्या है? पलंग का तत्सम रूप क्या होता है? यहाँ पर जवाब देना है। पलंग का जो तत्सम होता है पर्यक होता है। क्या होता है भाई साहब? पर्यक होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पर्यक हो जाएगा। ठीक है, पर्यक हो जाएगा। अगले आपसे पूछा गया है, क्या आपसे यहाँ पर ओठ किस श्रेणी का शब्द है? ओठ जो आपका है ये किस श्रेणी का है? 18 का जवाब देना है। ओठ जो आपके हैं वो आपके कौन से हैं? तो ओठ जो आपका है कैसा है? तो आपका हो जाएगा कौन सा? ओठ दिया है, ओष्ठ तो दिया नहीं है, ओठ दिया है। तो ओठ जो आपका है ये तद्भव भाषा का है। ठीक है, तद्भव है। ऑप्शन पर आपका हो जाएगा ए नंबर, है ना, ओष्ठ होता है इसका तत्सम। अगला है इनमें से तत्सम शब्द आपको चयन करना है। तत्सम शब्द आपसे पूछा है, कान दिया है, दिन दिया है, बाहर दिया है और आपका जमुना दिया है, जमुना, है ना। तो यहाँ पर देखो तत्सम शब्द जो आपका है कौन सा है? इस प्रश्न को भी हमने आपको बताया है ना, इस प्रश्न को भी बताया है कि नहीं बताया है? क्या है? ईख तद्भव शब्द का तत्सम कौन सा है? ईख का जो तत्सम बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा? यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? 20 का भी जवाब लगभग सभी का आ चुका है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इच्छ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इच्छ हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, इच्छ हो जाएगा। क्लियर है? अगला दिया गया है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति जो होती है उसे क्या कहते हैं? उत्तराधिकार में प्राप्त जो संपत्ति है उसे क्या कहते हैं? 21 का जवाब दीजिएगा। चलिए 21 के भी जवाब आने शुरू हो गए हैं, बहुत अच्छे। यहाँ पर याद रखिए 21 का ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? तो आपका रिक्त होता है। क्या होता है? रिक्त होता है। यहाँ पर ऑप्शन आपको कौन सही करना है? यहाँ पर ए सही करना है, ए सही करना है। वसीयत मत लगा दीजिएगा, वसीयत नहीं होता है। ठीक है, वसीयत नहीं होता है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए रिक्त का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, अगर दूसरे की रखी हुई वस्तु है, दूसरे के यहाँ अगर रखी हुई वस्तु है तो उसे धरोहर कहते हैं। और किसी व्यक्ति द्वारा मरने से पूर्व किसी को अपनी संपत्ति अगर घोषित की जाती है उसे वसीयत कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया ना। तो वसीयत किसी को भी दी जा सकती है, ऐसा नहीं होता है वो अपने बेटवा का दें। मरने से पहले बोल देते हैं पापा बता दो, है ना, बहुत लोग होते हैं पापा बता दो, या गांव में लोग बहुत होते हैं, है ना, गांव के लोग जो होते हैं ना कहते हैं बता दो कोई गड़ा आ रहा तो नहीं है, सोना होना। मरने का नहीं देखते हैं, वो सोचते हैं कहीं पापा ने या दादी दादा ने बहुत बचा बचा रखते हैं ना गाँव में, तो कह सकते हैं, वो कह सकते हैं कहीं रखा तो नहीं, बता दो। मरने से पहले ये जरूर पूछ लेंगे, है ना। तो यहाँ पर यह होता है ना जो बाद में दी जाती है मरने समय, तो वो वसीयत होती है ना। और यहाँ पर आपका होता है ये होगा, है ना। चलिए अगला दिया गया है, जिनका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहते हैं? 22 नंबर।
तो उसे क्या कहते हैं भाई, उसे कहते हैं कानीन। क्या बोलते हैं, कानीन बोलते हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, कानीन हो जाएगा। ठीक है, अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए यहाँ पर आपको जवाब देना है। थोड़ा नपा तुला भोजन जो करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, लड़कियां बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, लड़की बोलते हैं। थोड़ा नपा तुला भोजन जो करते हैं उन्हें हम लोग बोलते क्या हैं, तो 23 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, यहाँ पर आपका मिताहारी हो जाएगा, सी नंबर मिताहारी, है ना। लड़कियां बहुत खाना कम खाती हैं। आप कोई लड़की गुस्सा हो जाएगी, कही सर जी आप हमसे कंपटीशन कर लो, हम कम से कम 10 रोटी खा डालेंगे, तो भाई तब की बात दूसरी होती है ना। यहाँ पर सी हो जाएगा आपका मिताहारी हो जाएगा। अगला दिया गया है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच अंगुली को कहते हैं, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच अंगुली को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो भाई आपका जवाब यहाँ पर जाएगा, किसको लॉक कर दें, किसको लॉक कर दें, किसको लॉक कर दें, जल्दी से बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, अनामिका। कौन सा, ये डी वाला आपका अनामिका हो जाएगा, डी अनामिका हो जाएगा। ठीक है, अनामिका हो जाएगा। अगला दिया है, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति के लिए कौन सा विकल्प सही है। ज्ञान नेत्र, आप लोग देखे होंगे कि जो अंधे लोग होते हैं उनके अंदर एक टैलेंट होता है, या तो गाने का टैलेंट होगा, या तो बजाने का टैलेंट होगा, या किसी न किसी प्रकार का टैलेंट जरूर होता है ना। तो याद रखिएगा कि ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति के लिए जो शब्द होता है उसे क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं ज्ञान चक्षु, ज्ञान चक्षु बोलते हैं। यहाँ पर आपका 25 का जवाब बनेगा, यहाँ पर आपका ए बनेगा, ज्ञान चक्षु कहा जाता है। ठीक है, चलिए और यहाँ पर अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि औदार्यता, औदार्यदाता, औदार्यदाता शब्द के लिए एक शब्द आपको बताना है। औदार्यदाता शब्द के लिए एक शब्द आपको बताना है। 26 का जवाब जो बनेगा क्या बनेगा, तो जो सब कुछ उदारता से देना चाहता है ना, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता है उसके लिए प्रयोग करते हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता है उसे बोलेंगे ना, हंसी खुशी से बोलते हैं। अब उसी लिए हम आपसे बोलते हैं, बोला करते हैं हंसी खुशी से लाइक कर दिया करिए, हम मारते थोड़ा हैं कि आपको मारेंगे, है ना, तो भाई लाइक कर दिया करिए, क्या दिक्कत है ना। चलिए, कह रहा है जो गणना के अयोग्य हो के लिए एक सही शब्द आपको बताना है। जो गणना के लिए अयोग्य हो, जो गणना के लिए अयोग्य हो उसको ले क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या, तो नगण्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, नगण्य बोलते हैं। यहाँ पर 27 का जवाब क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा बी, नगण्य बोलते हैं। ठीक है, अगला दिया है कि जहां खाना मुफ्त में मिलता है के लिए एक शब्द आपको बताना है। जहां खाना मुफ्त में मिलता है उसको बताना है भाई, क्या बनेगा, क्या बनेगा भाई, यहाँ पर 28 का जवाब दीजिए। चलिए जवाब आ रहा है, और यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा भाई। चलिए थोड़ा भाई वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, बहुत लोग जुड़े हैं, देखो इतने लोग जुड़े हैं, इतने लोग जुड़े, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, तब तक हम पानी भी पी लिया करें। इतनी बड़ी क्लास हो जाती है, कम से कम देखते हैं इतने लोग जुड़ जाते हैं, थोड़ा बहुत लाइक कर दिया करिए, हमें भी अच्छा लगने लगेगा। और आप भी फ्री शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, फ्री शिक्षा नहीं लेना चाहिए, है ना, लेकिन आप लोग लेते रहते हो, आप लोग पता नहीं कैसे हो। लाइक कर दिए सब लोग भाई। यहां पर सही जवाब बिल्कुल आ चुका है। यहां पर देखो दिया गया है, जहां खाना मुफ्त में मिलता है उसके लिए जो बोलते हैं, उसके लिए बोलते हैं आपका जो आपका होता है सदावर्त। क्या बोलते हैं, सदावर्त बोलते हैं। ऑप्शन कौन सा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। एक शब्द और होता है, एक शब्द होता है कौन सा, लंगर, है ना, लंगर होता है, लंगर, लंगर होता है ना, तो लंगर शब्द आपको तो दिया नहीं है, तो आपका सदावर्त दिया है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला दिया गया है, जो कठिनाई से समझने, जो कठिनाई से समझने योग्य है के लिए एक शब्द आपको बताना है। जो कठिनाई से समझने योग्य के लिए एक शब्द आपको बताना है। 29 जब आपको जवाब देना है। तो जो कठिनाई से समझने योग्य होता है उसे दुर्बोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दुर्बोध, दुर्बोध हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा सी, है ना। यहाँ पर दुर्गम मत लगाइए क्योंकि ये आपका दिया है समझने की बात किया है ना, तो समझने के हिसाब से दुर्बोध आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया गया है, दूसरे के दोष खोजने वाला के लिए एक शब्द आपको बताना है। दूसरे के दोष खोजने वाले के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो 30 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहां पर आपका दूसरे के दोष खोजने वाले को छिद्रान्वेषी बोलते हैं। ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा, छिद्रान्वेषी होता है। और आलोचना करने वाले को आलोचक बोलते हैं, अनुसंधान करने वाला अनुसंधानकर्ता होता है। ठीक है, चलिए अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। बहुत इजी है, देख लीजिए, बहुत इजी है। दुकानदार ने ताला खोला, तो बिल्कुल सही है। दुकानदार ने खोला, तो खोला शब्द यही तो है ना, दुकानदार को ताला तो होगा नहीं, ए नंबर आपका हो जाएगा। दुकानदार ने ताला खोला, बिल्कुल इजी आपका है, बहुत इजी है ना। डेली डेली लगाओगे तो बिल्कुल आपको लगेगा यानी घास फूस है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, अच्छा लगता है पड़ोसी, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। सी नंबर आपका गलत हो गया, है ना, गलत हो गया। अगला दिया गया है, कह रहा विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है। जलपान को शब्द आपको दिया भाई, को शब्द लगा होता है क्या, वो शब्द लगा होता है क्या,
यहाँ पर आपको हो जाएगा, यहाँ जलपान को है ना, जलपान को नहीं, जलपान का होता है, का होता है। तो इस प्रकार से बी नंबर आपका गलत हो जाएगा। अगला दिया है श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। हमने भाई आपको बताया है अनेकों शब्द कभी भी प्रयोग नहीं करते हैं, कभी भी प्रयोग नहीं करते हैं। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, जवाब आपका हो जाएगा श्री कृष्ण के अनेक नाम है। राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी आपके हैं, बिल्कुल इजी आपका दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 35 नंबर कह रहा है तुम सबसे सुंदरतम हो। अच्छा भैया, तुम सबसे सुंदरतम हो, तुम सुंदरतम हो। यहाँ पर एक फूल की होता नहीं है, मैं तो अवश्य ही जाऊंगा, मैं तो जाऊं मतलब मैं अवश्य ही जाऊंगा, तो लगाने की जरूरत नहीं थी। बी नंबर आपको हो जाएगा तुम सुंदरतम हो, है ना। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। देखो कितने आसानी से पांचों प्रश्न 1 मिनट में सोल्व कर लिया। बहुत होशियार हो गए आप लोग बहुत होशियार हो। चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है 36 नंबर। तो भाई कौन सा शब्द शुद्ध है 36 नंबर में? तो यहां पर दिया गया है अधिशासी, अधिशासी, अधिशासी दिया है। और अधिशासी जो होता है भाई आपका 36 का जवाब आपका बनेगा अधिशासी। ऑप्शन राइट आपका लॉक करते हैं कौन को? तो आपका यहाँ पर ए नंबर अधिशासी आपका इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, ए नंबर आपका लॉक हो जाएगा। अगला दिया है शुद्ध वर्तनी बताना है। मानवीकरण, मानवीकरण होता है भाई, मानवीकरण होता है। तो मानवीकरण कौन सा हो जाएगा? मानवीकरण जो आपका होता है तो कौन सा होता है? मानवीकरण लॉक ऑप्शन हो जाए कौन सा भी? लगभग सभी का जवाब सही है, तो हमें भी यहाँ पर लॉक कर दिया जाए ऑप्शन कौन सा, सी को। ठीक है, चलिए अगला दिया है उच्च श्रृंखला दिया है, उच्च श्रृंखल। उच्च श्रृंखल जो सही होता है कौन सा होता है? डेली रिवीजन करने वाली चीजें हैं, है ना, ये आती भी हैं एग्जाम के समय। हम 100% कह सकते हैं अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो समझिए 50 प्रश्नों में आप 35 प्रश्न भी नहीं ला सकते हो। ये ऐसे टॉपिक होते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 38 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? उच्च श्रृंखल। तो उच्च श्रृंखल कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर देखिए आपका अच्छा दिया है, यहाँ पर ए भी दिया है, ए भी दिया है, मतलब राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा। ये आपका बन जाएगा उच्च श्रृंखल बन जाएगा। अगला दिया है, यहाँ पर दिया है सदृश्य, सदृश्य दिया है ना, सदृश्य। तो सदृश्य कौन सा हो जाएगा? सदृश्य कौन सा सही कर दिया जाए? तो यहाँ पर सदृश्य जो सही किया जाएगा वो आपका सही किया जाएगा ए वाले को, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए वाला। ठीक है, अगला दिया है सही वर्तनी आपको बताना है। शारीरिक बताइए, शारीरिक कौन सा हो जाएगा? यहां पर आप 40 नंबर का जवाब दीजिए, शारीरिक कौन सा हो जाएगा? शारीरिक। चलिए शारीरिक के जवाब भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे। यहां पर लॉक किया जाए ऑप्शन सी को, बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहां पर सी हो जाएगा शारीरिक, किस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है पड़ोसी, चलिए अगला दिया गया है, कह रहा है यहां पर दिया है भूतेश। भूतेश का पर्यायवाची नहीं है, यहां पर 41 का जवाब दीजिए। भूतेश का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है 41 नंबर। तो भाई भूतेश का पर्यायवाची नहीं है कौन? तो आपका दिया है ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन, शशधर। तो देखो आपको राइट आंसर आपको मिल चुका है कौन सा, डी वाला शशधर। शशधर जो आपका होता है ये आपका होता है चंद्रमा का होता है, इस कारण से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका डी हो जाएगा। अगला है अमृत फल का पर्यायवाची नहीं है, अमृत फल का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? 42 नंबर। तो देखो आपका दिया है अम्ब दिया है, अम्ब अमृत फल का नहीं होता है ना, बिल्कुल सही है। यहां पर देखो ऑप्शन आपका मिल गया सी। देखो आपका अति सौरभ भी होता है, सहकार भी होता है, रसाल भी होता है ना, लेकिन अम्ब जो होता है ये जल का होता है, जल का, इस कारण से सी हो जाएगा। अगला दिया है मुकुंद का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मुकुंद का पर्यायवाची नहीं है 43 नंबर। 43 नंबर मुकुंद का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? तो देखो आपका कमलेश दिया है, कमलाकांत दिया है, कमलापति दिया है, कमलासन। तो भाई कमलासन ये होता है, ये कल भी प्रश्न आपको देखने को मिला था, है ना। कमलासन जो आपका होता है इनका नहीं होता है, ये आपके जो बैठे होते हैं कौन कौन बैठे होते हैं? तो ब्रह्मा जी है ना, वो आपको होते हैं कमलासन। अगला दिया गया है, कह रहा है स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो स्वर्ण के पर्यायवाची में आपका हेम होता है, हाटक है, और आपका कलधौत भी होता है, कलधौत भी होता है। ठीक है, लेकिन भाई साहब यहाँ पर जो दिया गया है हिरण्या, हिरण्या जो दिया है, हिरण्या स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं होता है, याद रखिएगा। अदर जो आपके होते हैं स्वर्ण के होते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, अगला दिया गया है कि पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से एक वर्ण शुद्ध है, इस शुद्ध वर्ण को आपको बताना है कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया है इंद्र दिया है, रतीश दिया है, सहस्त्रात्र दिया है, मधवा दिया है। अब यहाँ पर दिया है मधवा, मतलब कह सकते हैं कि मधवा और शशास्त्र इनके पर्यायवाची तो हैं, है ना। अदर यहाँ पर आप कह सकते हैं गलत, मतलब देखो घर, निकेतन, आयतन, निलय। देखो ऑप्शन आपका मिल गया कौन सा, बी वाला आपके यहाँ पर राइट आंसर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देखो गंगा और जहवी, है ना, गंगा और जहवी, इनका मैच आपका नहीं हो सकता है, इनका मैच आपका नहीं हो सकता है।
फिर दिया है आपका, दिया गया है कौन सा दिया है, पाटक, और आपका यहाँ पर दिया है चीर, ये वस्तु के पर्यायवाची हैं। अंबर आकाश का होता है, मतलब यहाँ पर सही आपका, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला दिया है समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बार बार ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, हर एक प्रैक्टिस सेट में मिलता है, हर एक एग्जाम में मिलता है ना। समुद्र का, तो समुद्र का पूछा भी गया है इस बार को। यहाँ पर देखो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, जलधि होता है, जलधाम होता है, जलनिधि होता है, लेकिन भाई पड़ोसी यहाँ पर जलाधिप नहीं होता है, जलाधिप नहीं होता है, जलाधिप नहीं होता है, याद रखिएगा, है ना। ये वैदिक देवता है, एक वरुण है ना, वरुण वैदिक देवता का पर्यायवाची, वरुण वैदिक देवता का है जलाधिप, ठीक है। अगला दिया गया है नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, 47 नंबर, नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर भाई 47 में जवाब दीजिए, कौन सा लॉक कर दिया जाए, ऑप्शन बताइए कौन सा लॉक कर दिया जाए, जल्दी से बताइए कौन सा लॉक कर दिया है 47 नंबर में। तो यहाँ पर देखो निम्नगा दिया है, त्रिपथगा दिया है, कुलंकसा दिया है, और आपका कुलवती दिया है। 47 वाले में आपका देखिए क्या हो जाएगा, तो आपका त्रिपथगा, ये नदी का नहीं, ये गंगा का होता है ना। चलिए अगला प्रश्न से पूछा गया है, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। अरे हमारे सामने तो आप ही हो ना, अगल बगल, तो आप पे तो हो गया, और पड़ोसी थोड़ा होंगे। चलिए घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर 48 नंबर आपसे पूछा है। तो देखो यहाँ पर वाज दिया है, तुरंग दिया है, और आपका है दिया है, लेकिन भाई साहब यहाँ पर जो आपका दिया है शार्दुल, शार्दुल नहीं होता है, शार्दुल नहीं होता है, ये सिंह का पर्यायवाची होता है, ठीक है। अगला दिया गया है मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द आपका है, मीनाक्षी का पर्यायवाची, ये कल भी आपको मिला था, यही सेम टू सेम प्रश्न मिला था, है ना। मीनाक्षी का पर्यायवाची आपका पूछा गया है, सेम टू सेम आपको मिला था कल। तो यहाँ पर देखो मीनाक्षी का आपका जो होता है क्या होता है, 49 का ऑप्शन ए सुंदरी होता है, ठीक है, सुंदरी होता है। मछली मत लगाइएगा, मछली मतलब होता है मीनाक्षी, बोलती है आंखें जो होती है वो सुंदर, तो तुलना ऐसी की जाती है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है पर्यायवाची, ना कि ये पूछा गया है मीनाक्षी का अर्थ नहीं पूछा गया है ना। और अगला दिया गया है कि कौन सा शब्द पनंग का पर्यायवाची नहीं है, पनंग का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर 50 नंबर आपसे पूछा है। और जिन लोगों ने पिछले वीडियो में जवाब दिया है उनको भी देख लेते हैं कि कौन कौन ने जवाब दिया है ना, उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए पनंग का पर्यायवाची नहीं है कौन, 50 में, तो 50 का ऑप्शन आपका हो जाए कौन सा, तो सर्प भी है, आइडिया भी है, तुरंग, तुरंग नहीं होता है क्योंकि ये घोड़ा का होता है ना। हमारे जो क्वेश्चन है वो आपके 3 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, इसी वीडियो के हैं। क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है, यहाँ पर प्रधान का जो पूछा गया विलोम क्या होगा, सुई का तत्सम क्या होगा, इस प्रश्न का जवाब देना है, और हस्त का तद्भव क्या होगा, इन 3 प्रश्नों, ठीक है। सभी को गुड नाइट, सभी को वंदे मातरम, सभी को